बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के कंसेप्ट सीखे थे और उस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। तो आज कुछ अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पे, है ना। और यही जो है वो लॉगरिदमिक का जो है वो क्रक्स है, जो यही जो मेन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद तो एक टॉपिक रह जाएगा कैरेक्टरिस्टिक मैंटिजा, और उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो हम लोग जिन बच्चों ने अभी तक कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है या जिनका कुछ मिस हुआ है, वो आप आई बटन पर जाइए और आई बटन पर जाकर के आप अपना लेक्चर जो है ना, जहाँ से भी जो भी छूटा है आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यहाँ ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था इनइक्वालिटी का, ठीक है। सो आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो ये प्रॉब्लम है, सो बोला है क्या, लॉग सॉल्व फॉर एक्स लॉग बेस 1/5, ठीक है ना, 4x + 6 अपॉन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब तुम सोचो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो सिंपल से पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि भैया log b टू द बेस a इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका ये मतलब है कि भाई जो b और a है वो क्या होना चाहिए, सेम साइड ऑफ यूनिटी होना चाहिए, है ना, सेम साइड ऑफ यूनिटी होना चाहिए। मतलब अगर जो है a जो है ये 0 था और ये 1 है, सो अगर a जो है a इक्वल्स टू कितना है 1/5, मतलब ये लेस देन 1 है, मतलब लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये है कि जो b को भी क्या होना चाहिए, b को भी जो है वो लाई इसी के बीच में करना चाहिए, b शुड बी बिटवीन क्या 1 to 0। सही बात है ना, यही कहानी है। अगर यहाँ से आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में यहाँ से नहीं आता है तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखना जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसको मैं लिखूं तरीके से तो क्या लिखूंगा, log 4x + 6 अपॉन एक्स और बेस कितना है 1/5, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू log 1 बेस 1/5, ठीक है। सो log 1 टू एनी बेस ये क्या होता है, 0 होता है। सो हमने यहां से कंक्लूड कर लिया कि भैया ये 0 है ना, इसको अगर मैं सेम बेस पे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा log 1। अब सोचो जो बेस है, बेस इज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो a इज द बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो इनइक्वालिटी है ना, वो जो इनपुट है ना, मोर इनपुट लेस आउटपुट, यही कहानी थी ना, इफ a बिलोंग्स टू 0 एंड 1, सो मोर इनपुट लेस आउटपुट। सो ये वाला जो है आउटपुट जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो इनपुट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। सो ये वाला क्वांटिटी कम है, नहीं ये छोटी है ना, सो इसका मतलब जो 1 है वो बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट है इसका इनपुट ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां से चेक करूं तो 4x + 6 अपॉन एक्स जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अरे भाई लेस देन इक्वल्स टू 1 तो कर दिया, पर ये जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 पर 1 से कितना कम, सर ये तो कभी भी है ना 0 से छोटी नहीं हो सकती। सो n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। सो चलो एक बार तो इसमें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली मुझे सॉल्व करना है, ठीक बात। सो आ जाओ ध्यान से देखते हैं। सो पहला क्या बोला है, इसका मतलब यह है कि 4x + 6 अपॉन एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सही बात है ना। सो यहां से मैं सॉल्व कर लूं, यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखना ध्यान से, यहां से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो यहां से क्या मिलेगा मुझे, देखना सर, यहां पे x बराबर 0 एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक बात, और एक मिल रहा है x बराबर कितना, x बराबर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा -6/4। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो ये कितना जाएगा -3/2। चेक कर लो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। सो यहां से मुझे मिल गया कितना, यहां से मुझे मिल रहा है x बिलोंग्स टू, देखते रहिएगा यहां से क्या मिला हमें, x बिलोंग्स टू, देखना ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या मिलना चाहिए, -∞ से लेकर के -3/2 ओपन ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 to ∞, यूनियन ओपन 0 to ∞ ओपन। सो ये वाला हो गया आपका आंसर फॉर दिस केस। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर केस। क्या है दूसरा, सर 4x + 1, 4x + 6 अपॉन x जो है वो क्या होना चाहिए,
सर लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में विश्वास नहीं रखता, क्यों? क्योंकि इसका साइन मुझे पता नहीं है। सो इस 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस 1 को लेकर के आऊंगा, क्या बनेगा? 4x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो ये क्या आ जाएगा? देखना, ये आ जाएगा x कितना हो गया? दिस इज 4x प्लस 6 माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 0। सो यहां से मुझे मिल गया कितना? 3x प्लस कितना? 6 अपॉन x, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। सो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, एक तो आएगा सर ये x बराबर 0, और दूसरा क्या आएगा? सर दूसरा आएगा इसको 0 करो न्यूमरेटर को। अगर मैं न्यूमरेटर को 0 बनाता हूं, देखना न्यूमरेटर को 0 बनाता हूं, न्यूमरेटर को 0 बनाऊंगा तो क्या आएगा? सर ये आएगा -6/3, दैट विल बिकम -2। सो -2 कहीं यहां पे रहेगा, x बराबर -2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सर 0 नहीं हो सकता, यहाँ इक्वलिटी है, मतलब डेंजर पॉइंट है। डेंजर पॉइंट कौन है? सर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्लियर? अपने को डिनोमिनेटर 0 करने से हमेशा बचना होता है। सो दिस x कांट बी 0। अगर ये 0 नहीं हो सकता, सो अपन अगर यहाँ पे चेक करें, सो प्लस माइनस प्लस। सो देखना ध्यान से, इस वाले पे तो क्लोज्ड आ रहा है, ठीक है, और यहां से मैं चेक कर रहा हूं तो इस वाले पे ओपन लेना पड़ेगा। क्यों ओपन लेना पड़ेगा? ओपन इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज दिस कांट बी 0। क्लियर? अब देखना यहां से क्या आंसर मिला मुझे। सो x बिलोंग्स टू, यहां से मुझे आंसर मिल रहा है सर -2 क्लोज्ड से 0 ओपन। ठीक बात? अच्छा, अब देखो जरा, मुझे यहां से जो आंसर मिला है -∞ टू -3/2, और यहां से मिला है 0 टू इन्फिनिटी, और यहां से मिला है कितना? -2 टू 0। ठीक है ना? अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? सो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। सो देखो, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? सो अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? देखना जरा ध्यान से। सो x कम्स आउट टू बी, देखना सर ये -∞ से -3/2। ठीक बात? सो अगर ये वाला एक पॉइंट था कितना? -3/2। ठीक बात? एक पॉइंट था मेरे पास 0। दूसरे लाइन पे अगर मैं बनाऊं तो एक पॉइंट कितना है सर? ये 0 है, और ये कितना है? -2 है, तो -2 कहीं यहां आएगा। ठीक बात? एक रीजन मेरे पास ये है डार्क सर्कल, यहां पे ओपन सर्कल। सो एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन जो है मेरे पास, है ना, वो इस वाले का, इस वाले का। ये कहां से कहां है? देखना सर, ये ओपन से ये वाला इलाका अपना आंसर है, और इस ओपन से ये वाला इलाका अपना आंसर है। ठीक बात? सो इन दोनों का कॉमन कौन सा है? सर इन दोनों के कॉमन की बात करूं तो, कॉमन की बात करूं तो ये आ रहा है, देखो दिस इज योर कॉमन। इतना, बस इतना ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, सो फाइनल आंसर क्या आया? देखना जरा ध्यान से, फाइनल आंसर क्या मिला? सर x बिलोंग्स टू, ठीक बात, कहां से कहां तक? सर -2 क्लोज्ड टू -3/2। अब देखना ध्यान से, इस वाले केस में वैल्यू इंक्लूडेड है, इस वाले केस में वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। सो यहां पर तो वैल्यू कंसीडर किया नहीं है, यहां पे कंसीडर किया है, मतलब वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, चूंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। सो -3/2 पर क्या हो गया? ओपन हो गया। सो ये आ गया आपका क्या? आंसर। ठीक है? अब देखना ध्यान से, कुछ कोई ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? ऑफ कोर्स है। दिस इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड है। ठीक है ना? ये कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा इस केस में? नहीं सर, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं बन रहा। सो ऑफ कोर्स ये अपना आंसर है। इन दोनों का क्या मिला मुझे? इंटरसेक्शन। ठीक है ना? क्योंकि हमने 0 को क्या किया? 0 को एक्सक्लूड किया। 0 इज ओपन, 0 इज ओपन, और अगर 0 इज ओपन है ना, सो इन दोनों में कॉमन में तो 0 आ भी नहीं रहा। सो जो डिनोमिनेटर का जो खतरा वाला जो पॉइंट था, डेंजर पॉइंट, कि ये डिनोमिनेटर कभी बन सकता है क्या 0? नहीं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन सकता। सो दिस इंटरवल इज योर आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, है ना? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, हमको बस ये इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए, है ना? अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है? बढ़िया सवाल है। बोला सॉल्व फॉर x इफ दिस इनइक्वालिटी इज गिवन। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ कि पहली इनइक्वालिटी तो मुझे ये समझ में आ रही है कि सर पहली इनइक्वालिटी तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, सो बेस जो है वो a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सही बात?
सो 0.2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो अगर a 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सो मोर इनपुट लेस आउटपुट, या मोर आउटपुट लेस इनपुट। मतलब आउटपुट का मतलब लॉग की वैल्यू, देखो इनइक्वालिटी दी हुई है, मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये वाला जो इनपुट होगा ना, ये जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है ये छोटी होनी चाहिए, सही है ना। और वैसे भी अगर इनइक्वालिटी का साइन ये है और बेस 0 और 1 से क्या है, 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा। सो पहला तो ये समझ में आता है यहाँ से कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इट शुड बी लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर। सो ये बात तो मुझे समझ में आ गई है ना। पहले मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूं कि सर ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो इनपुट है, दिस इनपुट मस्ट बी स्मॉलर बिकॉज दिस क्वांटिटी आउटपुट इज मोर, सो मोर आउटपुट लेस इनपुट, है ना। सो मोर आउटपुट लेस इनपुट, मतलब ये वाला जो इनपुट है ये छोटी होगी इस इनपुट के मुकाबले। क्लियर। सो इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो देखना जरा ध्यान से, ये क्या आ गया, ये इधर गया, कितना आ गया, ये दिस इज 2x स्क्वायर, इसको इधर भेजो, कितना हो गया, माइनस 2x माइनस एक्स, कितना हो गया, माइनस 3x, इसको इधर भेजो, कितना आ गया, माइनस 5 लेस देन 0। नाउ सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, मतलब 10 आना चाहिए, नहीं। सो इसको सॉल्व करता हूं मैं, कितना आ गया, 2x स्क्वायर, इसको लिख लेता हूं माइनस 5x माइनस नहीं प्लस 2x, ठीक बात, माइनस 5x प्लस 2x इज माइनस 3x, और ये आना चाहिए माइनस 10, आ रहा है माइनस 5 इज लेस देन 0। सॉल्व कर लो, कितना आ गया। सो x को जैसे ही कॉमन लोगे ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस 5, और प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना आ गया, दिस इज 2x माइनस 5, दिस इज लेस देन 0। सो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x प्लस 1 इंटू कितना, 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। नाउ सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो यहाँ से जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ क्या मिल रहा है मुझे, एक पॉइंट तो मिल रहा है -1, दूसरा मिल रहा है 5/2। 5/2 का मतलब 2 2 जा 4, है ना, 2.5 के करीब, 5/2 2.5 ही तो हुआ। सो ये मिला मुझे कितना, 5/2। सो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया 5/2, और यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया -1। नाउ इनइक्वालिटी चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस। नाउ इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, सो यहाँ पर सर ओपन से लेकर के ये वाला ओपन अपना आंसर है। सो यहाँ के लिए क्या मिला मुझे, x बिलोंग्स टू -1 टू कितना 5/2 ओपन ओपन। क्लियर। सो -1 से 5/2 ओपन ओपन, सही है। सो ये केस, इस केस का आंसर आया। अब लॉग का कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, लॉग का कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या आ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। कर लो, कितना आ गया, ये आ गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है ना, -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स कॉमन प्लस 1 कॉमन, यहां से आ गया कितना, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, -2x माइनस एक्स, -2x प्लस एक्स, कितना आ गया, -x आ गया, और -2, ठीक है। सो यहां से मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 भाई मेरे ये रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, x बराबर -1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। सो यहां से मुझे मिल गया कि सर मुझे ये वाला आंसर चाहिए, दिस आंसर। सो ये रीजन अपना आंसर है, और यहां से क्या है, ये रीजन अपना आंसर है, ग्रेटर देन 0 है। सो यही कंडीशन होगी। सो यहां से मुझे मिला x बिलोंग्स टू, देख लो, सो -इन्फिनिटी से -1 ओपन ओपन यूनियन कितना से, 2 से इन्फिनिटी। सो ये मुझे मिल गया मेरा आंसर फॉर दिस केस, ठीक है। नाउ एक और कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, सर इस लॉग का आर्गुमेंट भी तो सेटिस्फाई करो, इसका भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करो, नहीं। सो कितना आ गया देखो, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। सो यहां से चेक कर लो क्या आ गया, ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस x, सही है ना, -3x प्लस x इज नथिंग बट -2x, और -3 इंटू 1 इज -3, ठीक बात है। सो -3 इज लेस देन 0। सो कितना आ गया देखो, यहां से आ गया x माइनस 3 इंटू, यहां से क्या मिला, x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। नाउ सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, कितना आ जाएगा, x बराबर 3 कहीं यहां मिलेगा,
और x बराबर -1 यहाँ मिलेगा। सो ये क्या मिल गया, प्लस माइनस और ये प्लस। सो अपना जो यहाँ से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो यहाँ ओपन से लेकर के ये वाला ओपन। सो यहाँ से देख लो x शुड बिलोंग्स टू -1 to 3 ओपन ओपन। क्लियर। अब देखो जरा, ऑल 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। ठीक बात, इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर, ये सब जो है ना, ये सब, ये तीनों, ऑल 3 का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है। अब समझ जाओ भाई, इंटरसेक्शन नहीं लेना आता अभी तक तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। सो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लो। सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। सो फाइनल आंसर देखते रहना, तीनों को एक लाइन पर ड्रॉ करता हूं। फाइनल आंसर देखना, उसके लिए क्या है, -1 to -5/2। ठीक है, ये देखना माइनस इंफिनिटी से -1, ये तो किसी में नहीं है। ठीक है ना, ये कॉमन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन में आएगा नहीं ना। माइनस इंफिनिटी से -1, देखो -1 भी ओपन है। ठीक है, और माइनस इंफिनिटी से -1 तो किसी में नहीं है, कोई रीजन में नहीं है। ठीक है, सो माइनस इंफिनिटी से -1 आने का तो संभावना है ही नहीं। दूसरा ये संभावना है कि भाई 2 to इन्फिनिटी, इसमें 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक के वैल्यू है। एक बार नंबर लाइन पे बना ही लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सो पहला ले रहा हूं मैं -1 to 5/2, तो कहीं यहाँ पे -1 दिखाऊं, कहीं यहाँ पे 5/2 दिखाऊं। सो मेरा जो रीजन है वो ये वाला अपना आंसर है पहले के हिसाब से। दूसरे के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो -1, ठीक बात, और 2 का मतलब ये तो 2.5 है, तो 2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, 2 कहीं इसके लेफ्ट में होगा। और जो रीजन है अपना, वो रीजन ये वाला कुछ है अपना आंसर, दिस एंड दिस। ठीक है, और तीसरे से अगर मैं बात करूं तो तीसरे से ये देखो, ये -1 है और 3 तो मेरे ख्याल से 5/2 से भी बड़ी वैल्यू होगी। करेक्ट। सो 5/2 से भी बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं 5/2 के राइट में यहां लाई करेगा, और अपना जो रीजन है वो ये वाला आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। नाउ आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3। सो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 अगर मैं लूं तो देखो ना, सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है ना, ये कंप्लीट, ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये वाला रीजन, दिस रीजन, दिस कम्स इन योर आंसर। सही है ना। सो x बिलोंग्स टू, सो फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं, फाइनल आंसर अगर मैं चेक करूं तो क्या मिला मुझे, x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई, 2 ओपन। 2 कितना, अच्छा कॉमन लेना है मुझे, तो देखो इन दोनों में 2 तो इंक्लूडेड है पर इसमें एक्सक्लूडेड है। सो 2 जो होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा, और 5/2 तीनों में कॉमन है, नहीं यहां भी एक्सक्लूड कर रहा है, नहीं। सो 5/2 भी एक्सक्लूड में आएगा भाई। सो 2 to 5/2, दिस शुड बी योर आंसर। देख लो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा सवाल था। ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको ट्राई करना चाहिए और रिवीजन में डालना चाहिए। इसको आपको ट्राई भी करना चाहिए और रिवीजन में भी डालना चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। भाई बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, है ना। कई बच्चे क्या करेंगे ना, इस एक्स स्क्वायर को इसे लिख लेंगे 2 log x to the base 2x + 3। मत करना, अगर तुमने, चूंकि ये वाला तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, सही बात है। सो अगर ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो अगर जब आप इवन पावर है, अननोन का इवन पावर याद है, बताया था, जब ये 2 नीचे उतारेंगे तो mod x आएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए, वो mod वर्ड के झंझट से बचने के लिए मैं इसको इसी फॉर्मेट में रहने देता हूं। सो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। क्या लिखा हुआ है ये, सर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log x² to the base कितना, 2x + 3 शुड बी लेस देन 1 को लिख लो log n to the base n is 1। सो कितना लिखा हुआ है, log 2x + 3, ये बेस है, और ये कितना है 2x + 3। ठीक बात। सो ये मैंने क्या किया, ऐसे करके इसको आराम से लिख लिया है। ठीक है ना। अभी भी मैं चाहता तो इसको नीचे उतार सकता था, अगर मैं इसको नीचे उतारूंगा तो मुझे mod x लेना पड़ेगा, याद है ना, क्योंकि यहां पर x तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 log x सिर्फ लिख देते हैं तो x केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगी, जबकि x तो पॉजिटिव और निगेटिव रियल डोमेन में क्या है, x² में x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो जाए, x² उसको पॉजिटिव बना देगा। सो ये कहानी है। अब मजे की बात यहाँ ये है ना कि यहाँ पे बेस भी अननोन है, बेस भी तो अननोन है, तो मुझे यही नहीं पता चल रहा ना कि बेस जो है वो
सर 0 से 1 के बीच में है कि जो बेस है वो 1 से बड़ी वैल्यू है। सो मुझे दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक फॉर बेस 0 to 1 और दूसरा फॉर बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और दो केस आएगा, दोनों का फिर यूनियन करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। सो केस 1 सॉल्व कर रहा हूं मैं। केस 1 देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। केस 1 ये है व्हेन बेस कौन सा 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 लाइज बिटवीन 1 एंड 0 या 0 एंड 1। जब a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करे तब क्या होगा। 0 और 1 के बीच में लाई करने पे मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने इस केस में a शुड नॉट इक्वल्स टू 1 इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। सो बेस 0 और 1 के बीच में जब होगा, जब ये बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। मोर आउटपुट लेस इनपुट, सो इसका आउटपुट ज्यादा है, लॉग की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, इसका मतलब सर इसका इनपुट होगा वो छोटा होगा। इसका ये मतलब है कि दिस इंप्लाइज, एक तो ये है, दूसरा ये है कि सर इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर जो है वो कितनी है, दिस इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने लॉग भी सेटिस्फाई कर लिया। लॉग सेटिस्फाई कर लिया का मतलब क्या है कि सर दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो n तो ग्रेटर देन 0 आ ही रहा है ना, n शुड बी ग्रेटर देन 0, सो n ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है, ठीक है ना। सो n जो है ग्रेटर देन 0 आ ही रहा है, ठीक है। बस 0 अगर कहीं बन रहा होगा, x की वैल्यू 0 आएगी उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 आएगी तो एक्सक्लूड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये 0 खाली नहीं बन सकता, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं पहले और चेक कर लूंगा कि इसमें अगर x बराबर 0 आया होगा तो वो नहीं आ सकता। n शुड नॉट इक्वल टू 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ये ग्रेटर देन 0 तो होगा, बट केवल 0 के लिए ये 0 बनाएगा तो 0 मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा इफ इट कम्स इन आवर आंसर। ध्यान रखना इस बात को। सो यहां से सॉल्व कर लूं इसको। सो इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं क्या मिलता है मुझे, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी केस 1 के लिए। केस 1 ये बनाया है तो पहला तो ये है सर कि 0 से लेकर के 2x प्लस 3 से 1, 2x प्लस 3 है जो वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो चेक कर लो, एक काम करो -3 दोनों तरफ ऐड कर दो तो क्या बनेगा, ये सेम नंबर ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -3 और ये कितना हो गया 2x लेस देन कितना -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 हो गया। नाउ डिवाइड बाई 2, जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा क्या बन गया सर, ये बन गया -3/2 से x लेस देन कितना -1। सो एक तो ये वैल्यू आ गई कि भैया x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1 ओपन ओपन। क्लियर। नाउ इस वाले केस को सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां से देखना क्या मिलेगा मुझे, यहां से अभी केस 1 ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। केस 1 में ये जो दोनों है ना, दोनों आए हैं, दोनों जो कंडीशन बनी है इन कंडीशंस को पहले सॉल्व कर रहा हूं। सो कितना आ गया देखना सर, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना 2x प्लस 3। सो इसको इधर फेंको कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ सॉल्व, कितना आ गया देखना सर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इज माइनस 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। -3x प्लस x इज -2 -3 इंटू 1 इज -3, ठीक बात है। सो यहां से चेक कर लो कितना आ गया, ये आ गया सर x माइनस 3 इंटू कितना x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया कितना -1 और ये कितना आ गया 3 आ गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और यहां से मेरा जो रेंज ऑफ आंसर है वो मेरा ये है, ठीक है। सो यहां से मुझे क्या मिल गया भाई, सो x बिलोंग्स टू कितना मिल गया -∞ से -1 ओपन ओपन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो कहीं 0 आया है क्या, कहीं 0 आया है क्या आंसर में, है ना, क्योंकि ये तो सर 0 भी नहीं बन सकता, x कैन नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, x 0 नहीं हो सकता। x को अगर आपने 0 रख दिया तो ये वाला कंडीशन ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये 3 हो जाएगा। सो a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा पर ये नहीं होगा, पर सेटिस्फाई होगा तब भी रिजेक्ट, यहां से भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। सो ये 3 भी नहीं आ सकता, एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारे आंसर में अगर मैं देखूं तो ये
आया ही नहीं है x बराबर 0, सो x कांट बी इक्वल टू 0, ये भी एक कंडीशन है, ध्यान रखना है ना। सो कितना आ गया, इन दोनों का क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू, देखना क्या मिलेगा सर, -3/2 से -1, तो यहां से मुझे मिल रहा है सर -∞ टू -1 है, इसका मतलब ये -3/2 से -1 इसमें आ गया, और 3 to ∞ इसमें है पर इसमें नहीं है, सो नो नीड टू इंक्लूड। सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, -3/2 ओपन से कितना, -1 ओपन, तो -3/2 ओपन से लेकर के -1 ओपन, ये है हमारा क्या, केस 1 का आंसर। ये अपना आंसर हो गया। अब केस 2 बनाना पड़ेगा, चूंकि हमने क्या किया था, 2x + 3 को मान लिया है 0 to 1 के बीच में है, पर सर a तो ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। सो 2x + 3 ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सो केस 2 सॉल्व करेंगे, सो उसके लिए पहले केस 1 नोट कर लीजिए, ठीक है, ये मामला क्लियर हुआ। दूसरा ये केस बनता है कि सर केस 2 ये है कि ये 2x + 3 जो है जब 1 से बड़ी हो जाए तो क्या कहानी होगी। सो केस 2, सो यहां पे लिखता हूं अगले पेज पे आराम से, केस नंबर 2 क्या आएगा सर, व्हेन बेस दैट इज 2x + 3 इज ग्रेटर देन 1, व्हेन बेस 2x + 3 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाए, जब 1 से बड़ी हो जाएगी सो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, मतलब मोर इनपुट मोर आउटपुट। सो ये वाला आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब ये इनपुट क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से x² 2x + 3, ठीक है ना। सो यहां से क्या मिलेगा मुझे कि इसका मतलब x² लेस देन कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा, ठीक बात। सो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, x² - 2x - 3 शुड बी लेस देन 0, कितना आ गया, यह आ गया x² - 3x + x - 3 लेस देन 0, ये आ गया कितना, x - 3 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 1 शुड बी लेस देन 0। चेक कर लो, यहाँ से -3 है तो +3 आ जाएगा, 0 बनाएंगे इसको तो ये कितना -1, सो प्लस माइनस प्लस, ठीक बात। लेस देन का मतलब क्या हुआ सर, ओपन है, इसका मतलब ये ओपन से ये ओपन, यहां से मुझे आंसर मिल रहा है x बिलोंग्स टू -1 2 3 ओपन ओपन, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अच्छा, दूसरा केस तो ये था सर, ये कब ट्रू है, ये कब ट्रू है, जब 2x + 3 ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना। सो 2x + 3 ग्रेटर देन 1 देख लो कितने पे आता है, ग्रेटर देन 1, -3 ऐड कर दो, सो कितना आ गया, 2x ग्रेटर देन -3 मतलब ये 0, और ये कितना हो गया -2, मतलब x डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा -1, x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो जरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, पर ध्यान ये भी रखना है कि जो लॉग है ना, ये x² जो है वो 0 नहीं हो सकता, x² जो है इट कांट बी 0, इसका मतलब जो है भैया x जो है वो 0 नहीं हो सकता। सो 0 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, देखना -1 2 3 और ग्रेटर देन -1 में 0 आ रहा है, पिछले वाले केस में तो 0 आ ही नहीं रहा था, पिछले वाले केस में तो आंसर में 0 आ ही नहीं रहा था ना। सो आंसर में जब 0 ही नहीं आ रहा था, सो मुझे टेंशन नहीं थी इस बात की कि भैया ये कहाँ पे 0 हो रहा है, लेकिन इस केस में जो है ये 0 हो रहा है, आंसर में आ रहा है, -1 to 3 में 0 है और ग्रेटर देन -1 में भी 0 है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग 0, तो इन सब का इंटरसेक्शन लो। सो इन सब का क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन है ना, इस तीनों का इंटरसेक्शन, अगर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा भाई सिंपल, x बिलोंग्स टू, देखना ये क्या है, -1 2 3, देखना ये आ गया, ये -1 है, ये 3 है, ये आ गया -1 ओपन से 3 ओपन, और ग्रेटर देन -1 दूसरे में आया है, मतलब ये -1 ग्रेटर देन -1, ये वाली वैल्यू आई है एक्सेप्ट 0, मतलब यहां पर जो वैल्यू 0 आ रहा होगा ना, इस वाले को मैं क्या करूंगा, इस वाले को, इस 0 को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्लियर। सो अपना रीजन ऑफ आंसर क्या होगा, अपना यहाँ पे 3 पार्ट में बटेगा। सो एक तो ये होगा एक्सक्लूडिंग 0 और फिर 0 to 3। सो यहां से क्या मिल गया मुझे, -1 to 0 एक्सक्लूड
एक्सक्लूड, क्लियर। -1 to 0 यूनियन, यूनियन कहां से कहां तक, 0 to 3 यूनियन, सही है ना, ओपन ओपन, सही है ना। सो ये केस 2 का आंसर है। सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर क्या होगा सर, 2 केसेज में आपने ब्रेक किए हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा सर, 2 केसेज में ब्रेक किए हैं, एक व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड सेकेंड वन व्हेन बेस लाइज ग्रेटर देन 1। सो एक तो आंसर यहां से ये मिल रहा है। सो x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, है ना, कितना है देखो, -3/2 से -1। सो ये लिखा हुआ है -3/2 से -1, -3/2 से -1 ओपन ओपन यूनियन, ये कितना है -1 to 0 ओपन यूनियन, यूनियन ये कितना है 0 to 3 ओपन ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर विच सेटिस्फाइज बोथ द केसेस, क्लियर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैंने ध्यान रखा है इस बात का कि सर लॉग की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और बेस का कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और साथ में जो हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ा था उसका ही प्रयोग किया है। सो ये एक अच्छा सवाल था, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अगर मैं चाहता तो ये वाला कंडीशन ना लिख करके ना यहीं पर एक और इनइक्वालिटी लगा देता, तब भी ये सेटिस्फाई हो जाता है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि भैया ये 2x + 3 जो है, दिस 2x + 3 जो है ना, x² लेस देन 2x + 3, तो मैं ये बोल देता कि भैया ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, खत्म हो जाता कहानी। सो 2 इनइक्वालिटी यहीं से भी सॉल्व कर लेता। क्या कि सर एक तो सर x² लेस देन 2x + 3 जो आपने सॉल्व किया है, दूसरा ये लॉग का जो बेस पे जो कंडीशन लगाया था वो, और तीसरा सर x² शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x² शुड बी ग्रेटर देन 0 होता तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो वही चीज को मैंने लिख दिया x² शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो x² जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो वन एंड ऑल सेम थिंग है, तो आप यहीं पे इनइक्वालिटी लगा लीजिए या फिर आप यहां से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला ज्यादा सिंपल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, ये उसी तरीके का सवाल है कि सर बेस पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, बेस का तो कोई मामला ही समझ में नहीं आ रहा ना कि ये 0 और 1 के बीच में है कि ग्रेटर देन 1 है, तो चेक करना पड़ेगा नहीं। सो देखो ध्यान से, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है, ठीक है। सो कितना है देखो, ये लिखा हुआ है log x² - x, ठीक बात, और यहां पर क्या है x + 3 बेस में है, दिस शुड बी लेस देन 1 को मैं लिख सकता हूं कितना log x + 3, और यहां भी कितना x + 3, log x + 3 टू द बेस x + 3 में लिख सकता हूं। नाउ केसेस बना लो। सो केस नंबर 1 देख लीजिए, केस नंबर 1। सो पहले केस में जो मैं बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं मैं व्हेन x + 3 जो है, व्हेन x + 3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक बात, सिंपल। जब x + 3 कहां से कहां के बीच में लाई कर जाए, 0 और 1 के बीच में लाई कर जाए। सो ये मेरा केस 1 है। अगर x + 3 0 और 1 के बीच में लाई कर गया, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर मैं -3 दोनों तरफ करूं तो कितना जाएगा, x शुड बी लाइज, है ना, शुड लाइज बिटवीन, ये कितना जाएगा भैया -3, ठीक बात, और ये क्या जाएगा -2। मतलब यहां से तो मुझे x जो है वो -3 से -2 के बीच में मिल रहा है, ठीक बात। दूसरा ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका ये मतलब है कि सर बेस बिलोंग्स टू 0 to 1, इसका मतलब मोर इनपुट लेस आउटपुट, या मोर आउटपुट लेस इनपुट। सो मोर आउटपुट ये है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है, सो वैसे भी इनइक्वालिटी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। सो ये क्या बनेगा कितना, x² - x, है ना, शुड बी ग्रेटर देन कितना, x + 3। नाउ सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, कितना आ गया सर, ये आ गया x² माइनस, इसको भेजो क्या बनेगा -2x - 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या है भाई साथ में, साथ में क्या है यहाँ पे देखो, एक तो ये बात है कि x² - 2x, इसको लिख दो कैसे, x - 3 लिख लूं, और इसको क्या x + 1 लिख लूं, दिस इज ग्रेटर देन 0, सही है ना। फैक्टराइज करके अब नहीं दिखा रहा ना, कर लो देखो, x² - 3
एक्स प्लस एक्स कितना, -2x -3। सो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एक मिल गया कितना, x बराबर 3, और ये मिल गया -1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब मेरा जो रीजन है वो ये वाला है, और जो रीजन है वो ये वाला है। यहाँ से क्या मिला मुझे, x बिलोंग्स टू कितना, -∞ से -1 ओपन ओपन यूनियन कितना, 3 to infinity, 3 to infinity ओपन ओपन। अब मुझे एक और चीज सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या सर, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 है, ऑलरेडी कर चुका हूं सर, ये भी तो ग्रेटर देन 0 करो, कर लो। यहां से एक और ले सकते हो इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा तुम चाहते तो ये ग्रेटर देन दिस लिखे हो, सो इसको लिख देते कि दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। सो ये 0 से भी बड़ी होनी चाहिए, सही है ना। सो अगर ये 0 से बड़ी होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमन कितना, x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर लॉग डिफाइनिंग। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग को डिफाइन कर रहा हूँ। सो कितना आ गया, यहाँ से आ गया x बराबर 0 एंड 1, सो प्लस माइनस प्लस, सो ये वाला आ गया यहाँ से ये रीजन और ये रीजन। सो यहाँ से क्या मिला मुझे, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 ओपन ओपन, -∞ to 0 यूनियन कितना, 1 to ∞ ओपन। नाउ ये सब, ये तीनों जो आंसर्स आए हैं, इन तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। सो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, इन तीनों का इंटरसेक्शन है ना, ये सब अभी केस 1 में ही चल रहा है। सो क्या लिखा हुआ है सर, एक तो लिखा हुआ है -3 से -2, सो ये है -3 -2, मतलब रीजन जो है वो -3 ओपन से -2 ओपन तक है। दूसरा क्या है, -1 और -∞, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ गया कहीं -1, ये थोड़ा सा यार ढंग से लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको ढंग से करना पड़ेगा, जगह चाहिए इसके लिए। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन बना रहा हूँ, कितना है -3 और ये कितना है -2, ठीक बात सर। ये वाला रीजन एक हो गया। दूसरा ये है सर कि -∞ से ये है -1 और ये कितना है 3। सो एक तो रीजन -∞ से -1 ये है, और क्या है 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये है। तीसरा क्या है, -∞ to 0। सो देख लो तीसरा क्या है भैया, -∞ to 0। 0 कहाँ आ रहा होगा सर, 0 कहीं यहाँ आ रहा होगा, 0 एंड 1 to ∞। 1 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, 1 to ∞, ये रहा 1। सो ये रीजन भी अपना आंसर है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन कॉमन है, देखो तीनों में तो सर एक तो ये नजर आ रहा है कि ये वाला पोर्शन, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉमन इन ऑल द 3, ठीक है, और तो कोई पोर्शन कॉमन दिख नहीं रहा। सो एक ही पोर्शन दिख रहा है, वो है ये वाला। सो फर्स्ट केस का क्या आंसर मिला मुझे, सो x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर ऑफ केस 1, केस 1 ये क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है x बिलोंग्स टू कितना, -3 से -2। सो ये कितना आ गया, -3 से -2 ओपन ओपन। सो x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम केस 1। दूसरा केस बनाना पड़ेगा सर, व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 1। सो अगर x + 3 ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, मतलब दिस शुड बी लेस देन दिस, सही है ना। सो ये इससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक बात है। सो अब चलिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, केस 2 जल्दी से नोट कर लो पहले। चलिए सिंपल था ये। अच्छा कई बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर ये वाला इनइक्वालिटी तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। हाँ जरूरत नहीं था, क्यों जरूरत नहीं था, क्योंकि हमने क्या बोला कि भाई x + 3 क्या है, 0 और 1 के बीच में, मतलब x + 3 इज ग्रेटर देन 0 है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। अब x + 3 खुद 0 से बड़ा है और ये वाला x + 3 से बड़ा, तो ये तो अपने आप हो गया ना ग्रेटर देन 0। सो इसको नहीं भी सॉल्व करते तब भी आंसर हमारा सेम आता, कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से
-3 to -2 ही आता। सो इसको सॉल्व करते और इसको नो नीड टू सॉल्व, है ना, इसको तो करने की, ये केस एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं थी, ये केस एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं थी। पर जो लोग नौसिखिए हैं, नए बच्चे हैं, उनको ना ये समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो आप डिफाइन कर करके देखिएगा, समय के साथ आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई देखो, अगर ये x+3 को आपने 0 से बड़ा माना है तो ऑफकोर्स x² - x x+3 से बड़ी है, और ये खुद 0 से बड़ा है। अगर ये खुद जो है वो 0 से बड़ा है तो ऑफकोर्स ये तो खुद ब खुद 0 से बड़ा हो ही गया ना। सो ये केस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या है ना, आप बना बना के देखिए, जितना आप बनाइएगा आपसे कुछ गलती होगी, कुछ सही लगेगा, और फिर क्या होगा, आपको केसेस समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप कर करके देखिए, इसलिए मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। सो अगला केस क्या है, केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन x+3 इज ग्रेटर देन 1। अब सोचो, व्हेन x+3 इज ग्रेटर देन 1, केस नंबर 2, जब x+3 खुद 1 से बड़ा हो, मतलब क्या हो कि जब बेस a से बड़ी है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। क्या बनेगा, x² - x लेस देन x+3, सही है ना। सो ये बनेगा x² - x शुड बी लेस देन कितना, x+3। सो ये क्या बन गया, देखो, x² - x शुड बी लेस देन x+3। अब x+3 क्या है भाई, है ना, ये x+3 से छोटी है, तो यहां पर चेक करना पड़ेगा नहीं कि सर ये x+3 से छोटी तो है, बट ये जो है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो यहां पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, सही है ना, कि सर ये इससे तो छोटी है पर 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको जब सॉल्व करूंगा तो देखना क्या आएगा। यहां से अगर मैं चेक करूं कि भैया x² - x जो लिखा हुआ है इट इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इनको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। सो ये कितना आ गया, x × x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे 1 और ये 0। सो प्लस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, दिस रीजन एंड दिस रीजन। सो यहां से मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू कितना, -∞ to 0, -∞ से 0 ओपन, यूनियन कितना 1 to ∞। सो एक तो ये मिला मुझे। दूसरा सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या कि सर x² - x शुड बी लेस देन x+3, ठीक बात। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, x² - 2x, ठीक बात, और ये -3 लेस देन 0, मतलब ये आ गया कितना, x - 3 इंटू कितना, x+1 लेस देन 0। ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया, -1 प्लस माइनस प्लस ओपन ओपन, ये कितना आ गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू -1 to 3। मुझे जो है ना लॉग का कंडीशन से बहुत प्यार है। सो लॉग के कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल सेफ खेल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगला क्या है भैया, अगला ये है सर कि x+3 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन, इसको उधर भेजो, कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी -2। नाउ इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो क्या क्या आएगा देखना जरा। एक तो सर लाइन पर -2 दिखा दो, -2 से बड़ी, मतलब ये रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है सर, -1 से 3, ये है -1 और ये क्या है 3, सो -1 से 3 ये रीजन हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा इलाका -∞ to 0, सो ये रहा कहीं 0, -∞ to 0 यूनियन 1, ये कहीं 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ देखना क्या है, 0 से लेकर के ये क्या है भाई 1 है, ठीक है ना। सो क्या है सर, -∞ to 0, मतलब ये वाला इलाका अपना आपका आंसर है, और फिर 1 to ∞, मतलब ये वाला इलाका है। अब क्या करूँ मैं, सबको क्या करूँ, इंटरसेक्शन ले लूँ, वही जो कॉमन है। अब देखो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है सर, कॉमन तो आ रहा है यहाँ से, एक तो ये वाला इलाका, यहाँ से ये, ठीक है, लेकिन ये तो कॉमन है ही नहीं यहाँ से। सो ये वाला अपना आंसर में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। तो कौन सा हुआ भाई, एक तो सर ये आंसर है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, एक तो ये कॉमन निकला। दूसरा क्या कॉमन निकला भाई, दूसरा सर ये वाला से लेकर के ये वाला, ये कॉमन है, ठीक है, मतलब ये वाला इलाका जो है दिस रीजन,
दिस रीजन। सो यहाँ से क्या है भैया, x बिलोंग्स टू, अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कितना सर, ओपन -1, ओपन -1 टू 0 ओपन, ठीक है। यूनियन क्या आ गया, यूनियन ये आ जाएगा सर, ओपन 1 ओपन से 3 ओपन। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो इस केस का आंसर कितना आ गया, -1 to 0 यूनियन 1 to 3। सो -1 to 0 यूनियन 1 to 3। नाउ फाइनल आंसर लिखो तो फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर। सो सर फाइनल आंसर के लिए आपने दो केसेस बनाए, दोनों केसेस से जो फाइनल आंसर आया उसका यूनियन लेना है। सो क्या मिला था मुझे पिछले केस में, पिछले केस में मिला था -3 से लेकर के -2 ओपन, ठीक है। सो ये आ गया x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन, x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन यूनियन, सही है ना। यूनियन कितना, -1 to 0 ओपन यूनियन कितना सर, 1 to 3, ठीक बात। सो दिस इज योर आंसर। सो फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -3 से -2, -3 से -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to 3, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये अच्छे लेवल का सवाल था। इस सवाल को आपको ना बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और चेक कीजिए आपका सॉल्यूशन से याद। एक दो बार इसी को लगाइएगा, सेम सवाल को 2-3 बार लगाइएगा तो आपको ना आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए ये सवाल हो गया आपसे, है ना। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है बहुत ही टफ सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगला जो सवाल है हमारा, दिस इज टफ। टफ क्वेश्चन है ये, ठीक बात। सो इसको आप चाहें तो रिवीजन में डाल सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर, इसको ना थोड़ा सा अरेंज करके लिखो। ये क्या लिखा हुआ है देखना सर, ये लिखा हुआ है लॉग बेस कितना सर, x + 4/2, ठीक है। लॉग बेस कितना है, x + 4/2, और ऊपर में आर्ग्यूमेंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज log 2, है ना। और ये कितना है, 2x - 1 अपॉन कितना, 2x - 1 अपॉन x + 3। सो दिस इज लेस देन, अब इस जीरो को मैं लिख सकता हूं log 1 to any बेस। सो इसको मैं लिख ले रहा हूं क्या, जैसे नथिंग बट log 1 ऑन द बेस, सेम बेस लिख लूं कितना, x + 4/2। तो सेम बेस लिख लिया मैंने। नाउ मुझे बेस का कंडीशन भी नहीं पता है। सो बेस का कंडीशन क्या होता है भैया, कि या तो a जो होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, और इट मस्ट लाई बिटवीन 0 to 1। सो दो केसेस बनेंगे। सो एक एक करके केस बना लेते हैं, देखना ध्यान से। सो दो केसेस बना रहा हूं मैं। सो केस नंबर 1, सो यहीं से सॉल्व करें, इसको थोड़ा छोटा कर लें, देखना क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 1। सो यहां से दो केस बना रहा हूं मैं। सो फर्स्ट केस इज केस नंबर 1, देखना। सो केस नंबर 1 क्या है, मतलब व्हेन बेस जो है, बेस कितना, x + 4/2 लाइज बिटवीन सर 1 to 0। जब बेस कहां से कहां लाई कर जाए सर, 1 to 0 to 1 नहीं, तो 0 से 1 के बीच में बेस लाई कर जाए। अगर आप यहां से 0 से 1 देख पा रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हैं कि भैया यहां से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहीं से इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो कितना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो कोसाइन चेंज होगा नहीं, तो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, दिस विल बी x + 4 लेस देन 2 1 जा 2, यही होगा। अब क्या करोगे सर, -4 घटा दो। सो क्या आएगा, दोनों तरफ 4 क्या करूं, माइनस कर दूं, तो 4 सेम नंबर से सबट्रैक्ट करने पर भी इनइक्वालिटी नहीं बदलती, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 लेस देन x लेस देन -4, मतलब 2 - 4 कितना हो गया, दिस बिकम्स
-2। सो x जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ से मिल गया मुझे कितना, x बिलोंग्स टू -4 टू -2 ओपन ओपन। सो x बिलोंग्स टू -4 से -2 ओपन। सो ये आ गया आपका x का वैल्यू जब आपने केस बनाया। अच्छा, जब ये 0 और 1 के बीच में, इसका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, अगर इसका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब है कि इसका जो आर्गुमेंट है ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि यहां से मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि सर log बेस 2 है ना, ये कितना 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 जो है, ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 जो है, अगर ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हो इसको log बेस 2 और ये कितना 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, इट शुड बी ग्रेटर देन, कितना हो गया ये आ गया log 2 टू द बेस 2। अब यहां से कंपेयर कर लो, सर यहां पर 2 जो है वो 1 से बड़ी क्वांटिटी है, सो क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि सर log का जो आर्ग्यूमेंट है 2x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 3, इट शुड बी ग्रेटर देन 2। अब तुम सोचो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आता है सर, बहुत आसान है। इसको क्या करोगे, देख रहा 2x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 3 माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखना क्या आ गया, ये आ गया भाई x प्लस 3, ये कितना सर, ये आ गया है 2x माइनस 1 माइनस कितना 2x और कितना हो गया ये माइनस 3 2 जा 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कितना आ गया 2x को 2x खा गया और ये क्या आ गया -7 अपॉन कितना x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे मिलता है कितना 7 अपॉन कितना x प्लस 3, इट शुड बी लेस देन 0। देख लो, केवल डिनोमिनेटर ही ऐसा है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये आ गया 3, ठीक है, -3, ठीक है ना। सो ये कितना प्लस, ये माइनस, तो यहां से क्या मिल गया मुझे, x बिलोंग्स टू कितना भैया -∞, मतलब ये वाला रीजन अपना आंसर है, -∞ टू -3 ओपन एंड ओपन। कोई इशू नहीं है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। अच्छा, कोई कुछ बच्चे ये कहना चाहते होंगे कि सर दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सर इस लॉग का आपने कह दिया, आप ऐसे करो, ऐसे बात करो, सर दिस क्वांटिटी इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 आपने मान लिया। सो ये वाला तो लॉग का आर्गुमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, कि log 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 है। देखना, देखो ये अपने आप ग्रेटर देन 1 आ गया तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक बात। अब देखना, तुम कहोगे कि सर ठीक है ये वाला भी ग्रेटर देन 0 तो आर्ग्यूमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। अरे ये वाला जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो देखना क्या है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 क्या आ गया, दिस इज ग्रेटर देन 2, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 है, सो नो नीड टू सॉल्व। तो हमारा आंसर केवल इन्हीं दोनों में से आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्या करना पड़ेगा भाई, फाइनल आंसर फ्रॉम केस 1, ठीक है। सो केस 1 का फाइनल आंसर बना के दे रहा हूं। देखना, इस क्वेश्चन को, इसको और इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा भाई, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से। सो यहां से मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। देखो कहां से चलेंगे, -∞ से चलना स्टार्ट हुए, तो -∞ से -3 है ना, -∞ से -3 तक आना है, और ये है -4 से -2 तक है। इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा -4 टू कहाँ तक, -4 से चलेंगे और कहाँ तक आएंगे, -3 तक आएंगे, बस इतना ही करना है। अरे देख लो ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ -3, सो इसके लिए ये वाला रेंज, ये वाला अपना आंसर है। अगर यहाँ मैं ड्रॉ करूँ क्या, -4 कहीं यहाँ होगा और -2 कहीं यहाँ होगा, सो आंसर क्या होगी, इन्हीं के बीच में होगी। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो केवल ये वाला जो पोर्शन है ना, यही तो अपना आंसर है,
तो आंसर कितना है -4 to -3। दिस इज आंसर फ्रॉम केस 1। सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ केस 1। क्या है ये? दिस इज फाइनल आंसर फ्रॉम केस 1। फाइनल आंसर फ्रॉम केस 1। अब क्या करेंगे सर? अब दूसरा केस बनाएंगे। दूसरा केस क्या बनेगा? वेन x + 4/2 इज ग्रेटर देन 1। तो अब हम इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं। ठीक बात? अच्छा ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर नोट कर लो, फिर दूसरा केस बताता हूं। जल्दी करो। हो गया, ये आसान था। अगला केस 2 करते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है देखना। इसी में जो केस 2 होगा वो क्या होगा ये देखना। केस 2 जब बेस इज ग्रेटर देन 1, सही बात है। सो व्हेन बेस, क्या है बेस? व्हेन बेस कितना? x + 4/2, x + 4/2 इज ग्रेटर देन 1। व्हेन बेस x + 4/2 इज ग्रेटर देन 1। जब ये बेस 1 से बड़ी हो तो क्या होगी? देखना क्या होगा। सर अगर ये 1 से बड़ी हो गई तो यहां से सॉल्व कर लूँ आराम से इनइक्वालिटी को। तो सॉल्व कैसे करूंगा सर? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक बात? सो दोनों तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया x + 4 शुड बी ग्रेटर देन 2। अब क्या करो? माइनस कर दो। सो x ग्रेटर देन कितना हो गया? 2 - 4 कितने हो गए? 2 - 4 इज -2, सही है ना। सो ये कितना हो गया? -2। सो x ग्रेटर देन -2। सो ये एक पार्ट है आंसर का। ठीक है। नाउ अगर x जो है ये बेस जो है, बेस अगर सोचो, अगर ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब सर जो लॉग की इनइक्वालिटी है वो रह जाती है। इसका मतलब log 2x - 1, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब कि सर log ऑल्सो क्या होना चाहिए? log यहां पर क्या 2x - 1 अपॉन x + 3, सही है ना। 2x - 1 अपॉन x + 3 बेस 2 अपॉन x + 3 बेस 2 शुड बी लेस देन 1, सही बात। सो ये क्या होना चाहिए सर? लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक बात। सो ये आ गया। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर ये लेस देन 1 होना चाहिए, समझना ध्यान से, अगर ये लेस देन 1 होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये लेस देन 1 होना चाहिए तो तुमको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया कि दिस शुड बी लेस देन 1, पर 1 से छोटा कितना सर? दिस ऑल्सो, ये जो log बेस 2 और 2x - 1/x + 3 जो है ना, इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। सो 0 1 से छोटी होगी, पर कितनी छोटी होगी सर? 0 से तो बड़ी ही होगी। ठीक बात है। सो दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0। ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। नाउ कितना हो गया? 0 को कैसे लिख सकते हैं सर? log 1 to the base 2। ठीक है। सो दिस इज लेस देन कितना आ गया? log बेस 2, ये कितना आ गया? 2x - 1 अपॉन x + 3, और ये क्या लिखा हुआ है? लेस देन log 2 बेस 2। नाउ चेक कर लो, है ना, बेस सेम है। सो दो इनइक्वालिटी यहां से बन गई। क्या बन गई? एक तो क्या बन गई सर? दिस इज ग्रेटर देन, नहीं। सो ये क्या लिखा हुआ है? log बेस 2, और ये क्या है? 2x - 1 अपॉन x + 3 शुड बी, दिस इनइक्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन क्या? log 1 बेस 2, सही है ना। सो यहां से क्या बन गया देखना सर? 2x - 1 अपॉन x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 1 से बड़ी है। अब सुनना ध्यान से, सर ये वाला जो log है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नो नीड टू कंसीडर। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। क्लियर? अब देखो क्या आ गया सर? ये आ गया 2x - 1 अपॉन x + 3 - 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? x + 3, ये कितना? 2x - 1 - x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो 2x - x कितना आ गया? x आ गया, सही है ना। 2x - x इज x, और -3 - 1 कितना? -4 अपॉन कितना? x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं सर। एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू कितनी है? -3 है। ये प्लस माइनस प्लस। सो एक रीजन ऑफ आंसर ये है और दूसरा रीजन ऑफ आंसर ये है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला?
x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इन्फिनिटी टू -3, माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन कितना 4 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो ये जो पार्ट है ये अपना आंसर हुआ। नाउ एक बात और हो सकती है कि सर देखो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, सो क्या लिखा हुआ है देखो log बेस 2, सही है ना, और ये कितना है भाई 2x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 3 जो है इट शुड बी लेस देन log 2 टू द बेस 2। ठीक बात। अब देखो देखना इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हो गया सर बेस ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हो गया कि 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 शुड बी लेस देन 2। सो ये क्या आ गया देखो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ गया x प्लस 3, ये कितना सर 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0। सो इसको ये खा जाएगा, ये कितना आ गया -7 अपॉन x प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब आ गया -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, सो कितना आ गया 7 अपॉन x प्लस 3, ठीक है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ यू कैन सॉल्व फ्रॉम हेयर, कितना आ गया, अगर ये -3 है तो ये प्लस ये माइनस, सो यहाँ से ये वाला, सो कितना आ गया x बिलोंग्स टू -3 टू infinity। so this is your answer। now we have to take intersection, so इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। so इंटरसेक्शन लेके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। so इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगले बोर्ड पे यूज करना पड़ेगा ना। so ये तीन आंसर जो है ना इन तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन। so एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों का क्या लेना है भैया इंटरसेक्शन, सही है ना। जैसे इंटरसेक्शन लोगे क्या बनेगा देखना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, देखो ध्यान से। सर इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं, एक क्या है x ग्रेटर देन -2, तो -2 कहीं लोकेट कर दूं, ठीक है चलो, तो -3 -2 यहां कहीं लोकेट करते हैं। सो ये है आपका -2, ठीक, -2 लोकेट कर दिया, -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू यही तो होगी, ये आ गया -2। सो -2 से बड़ी वैल्यू यही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से -3, सो ये कितना है -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 मतलब ये वाला रीजन, और फिर कितना सर 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी कौन सा हुआ सर ये 3, ये 4 टू इन्फिनिटी ये वाला इलाका हुआ। ठीक बात, आगे बढ़ो, -3 टू इन्फिनिटी, और -3 टू इन्फिनिटी कौन सा इलाका हुआ ये वाला हुआ। अब बताओ इन सब में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है सर, इन तीनों में कॉमन तो बस एक ही चीज है और वो है पोर्शन ये वाला, देख लो इतना ही पोर्शन है, वो सब में कॉमन है, सब में। सो दूसरे आंसर का भी कॉमन है, सो ये कॉमन है। सो यहां से मुझे क्या मिल गया x बिलोंग्स टू कितना 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज फाइनल आंसर फ्रॉम केस 2, फाइनल आंसर फ्रॉम केस 2। नाउ आंसर लिख रहा हूं मैं फाइनल, फाइनल आंसर है ना फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। सो फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ सर, ये आ जाएगा। यहां से पहले केस से क्या आंसर मिला मुझे, सो फर्स्ट केस से मिला -4 से -3 है ना। सो यहां पे लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू -4 टू -3 यूनियन कितना 4 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। सो दिस मस्ट बी योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो केस 1 और केस 2 कंबाइन, मतलब वी हैव टू टेक यूनियन। क्लियर, सो नोट कर लो आराम से, ठीक है। सो इनइक्वालिटी का 2-4 जो टॉप प्रॉब्लम थे वो आपको कराया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, सो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये भी एक टफ सवाल है, आपको ये होमवर्क है, अगले लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे, और ये भी क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। सो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, सो आपसे प्रीलिप्को के भी सारे सवाल जो है वो बन जाएंगे। सो इससे टफ सवाल नहीं पॉसिबल है ना, इससे टफ सवाल है ना कुछ
प्रॉपर्टी वगैरह लगा करके कुछ बुद्धि लगा सकता है, वरना इनइक्वलिटी पर ये टफेस्ट सवाल है, ठीक है। सो आप इस चैप्टर को बहुत ही आराम से देखिए और पेशेंटली इसको लगाइए, और इसके पहले का जो लेक्चर था उसको भी बार बार पलट के देखिए, सारे कंडीशन आप दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना, और बार बार क्वेश्चन के साथ उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और लॉग का जो है वो सुधरेगा। सो लास्ट लेक्चर होगा अगला, वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिजा, नहीं सेकंड लास्ट लेक्चर, उसके बाद एक लॉग और उसका ग्राफ वाला क्लास होगा। सो वो भी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो 2 क्लास 2 दिन में खत्म कर दूंगा, बीच में 2 दिन गैप हो गया है ना, क्योंकि कुछ काम था इसलिए बाहर जाना पड़ा। सो कोई दिक्कत नहीं, आज से वापस हम लोग टेक ओवर करते हैं और फिर जल्दी ही 2 दिन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। सो अगला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिजा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।